Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. It's 14th December 2020 and the day is Monday. And the unit number is 2, Characteristic and Needs of Living Things. In today's lecture, you will have to read the textbook page number 16. Open your science textbook page number 16. And the topic is Physical Characteristics of Life. ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं या लाइफ को हम किस तरह से फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऐसे क्या हो सकते हैं लिविंग थिंग्स के, उनके बारे में हमने रीडिंग करनी है. द फर्स्ट वन इज मूवमेंट, हरकत करना. मूवमेंट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. जब हम ये कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं, बट उनके बीच द ओनली डिफरेंस इज दैट द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. कि नॉन लिविंग थिंग्स अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती, उनको हमें चलाना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से कहीं भी मूव नहीं कर सकती. एंड द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हर डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट जो उनकी होती है. द डिफरेंस इज ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्लेस वेयर दे लिव. और ये डिफरेंस क्यों होता है? उनके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से और द प्लेस वेयर दे लिव, और वो किस जगह पे रहते हैं, किस हैबिटेट में वो रहते हैं, उसकी बेस पे उनकी स्ट्रक्चर, उनकी मूवमेंट डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल फिश स्विम, मछलियाँ स्विमिंग करती हैं. फ्रॉग्स एंड कैंगरूज हॉप. बर्ड्स फ्लाई एंड ह्यूमन वॉक एक्सेट्रा. एंड देन प्लांट्स का अगर हम देखें, प्लांट एज अ होल रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. प्लांट्स जो हैं वो एज अ होल अपनी जगह पे ही फिक्स रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो चल के आगे पीछे होते रहते हैं, बल्कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं. बट हाउ एवर मोस्ट ऑफ देयर पार्ट्स ग्रो विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. उनके डिफरेंट पार्ट्स ग्रो जो करते हैं, हम उनको कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि एज अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. नेक्स्ट इसी पेज पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 2.2. इसमें आपने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये आपको 5 एनिमल्स दिए हैं, उनकी आपने मोड ऑफ मूवमेंट बताना है कि वो किस तरह से मूव करते हैं. फिश का आपको बताया हुआ है दैट इज स्विम. वो स्विमिंग करती है बिकॉज वो पानी में रहती है, तो वो वहाँ पे स्विमिंग करती है. देन आपका फ्रॉग का उन्होंने आपसे पूछा हुआ है, तो ये आप लोग अपनी बुक्स खोल के अपने हाथों में पेंसिल्स पकड़ लें. मैं आपको बताती जाती हूँ, आपने साथ साथ इसको अभी फिल कर लेना है. फ्रॉग का मोड ऑफ मूवमेंट है होप. फ्रॉग की जो मूवमेंट होती है उसको हम होप का नाम देते हैं, जिस तरह से वो चलता है. देन लिजर्ड क्या करती है? वो दीवारों पे रेंगती है या क्रॉल करती है. क्रो जो है हवा में फ्लाई करता है, इसको आप फ्लाई लिखोगे. देन मंकी जंप करता है डिफरेंट ट्रीज के ऊपर या बिल्डिंग्स पे या इस तरह की चीज़ों पे वो जंप करता है, उसका मोड ऑफ मूवमेंट जंप आप लिखेंगे. देन द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, जिसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स. मूवमेंट का हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो जस्ट लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में इट इज़ एब्सेंट. वी हैव नॉट सीन अ बुक, अ चेयर और अ पेन इंक्रीजिंग इन साइज. हमने कभी नहीं देखा कि कोई बुक, कोई चेयर या नॉन लिविंग थिंग्स अपने साइज में बढ़ जाती है, कुछ दिनों बाद वो अपने साइज के डबल हो जाती है, बढ़ती रहती है. ऐसा नहीं होता. द साइज ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रोज एंड गेट्स बिगर. लेकिन अगर हम लिविंग थिंग्स का देखें, जैसे इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, तो वो कंटिन्यूसली उनका साइज ग्रो होता रहता है और वो बड़े होते रहते हैं जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा होती है. सो रीडिंग के लिए इतना ही था. इसके बाद हम देखते हैं डिक्टेशन वर्ड्स क्या हैं आज के लिए. एंड द डिक्टेशन वर्ड्स फॉर टुडेज लेक्चर्स आर मूवमेंट, ग्रुप्स, स्ट्रक्चर ह्यूमन, साइज इंक्रीज, bigger continues, structure and difference. These are the dictation words for today's class. You will have to write these down on your notebook and practice their pronunciation and spellings. Then comes the question for today's lecture, and which is question number 4. You will learn and write this question on your notebook. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है, यही हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, उसी को आपने क्वेश्चन जो है वो आपने नोटबुक्स पे लिखना है कि ग्रोथ क्या होती है, उसको आपने जस्ट डिफाइन करना है. यहाँ पे एक पिक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्रोथ का छोटा
थोड़ा सा प्रोसीजर आपको दिखाया, जैसा कि यहाँ पे बीज जो हैं वो हम सो कर देते हैं, देन वो छोटा सा पौधा निकलेगा, उससे वो ग्रो करता करता आहिस्ता इतना हो जाएगा और एक बिगर ट्री में एक टाइम आएगा कि उसमें चेंज हो जाएगा। तो उसको ग्रोथ का उन्होंने कहा कि आप एक पेट डेफिनेशन आप हमें बताएं कि ग्रोथ किसको कहते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। कंटिन्यूस मुसलसल जब किसी चीज़ का साइज इंक्रीज यानी बढ़ता रहता है लिविंग थिंग का, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग का साइज बढ़ने को ग्रोथ नहीं कहते। लिविंग थिंग का साइज अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है तो हम उसको कहेंगे ग्रोथ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।